सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं आज के समाचारों की ओर। मतदान के प्रति दिव्यांगों को किया गया जागरूक। क्रिकेट मैच के बाद निकाली गई मतदान जागरूकता रैली। बुधवार को पुलिस लाइन में दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला दिव्यांग पुनर्वास, बचपन डे केयर सेंटर व पूजा सामाजिक संस्था मुखवीर विद्यालय के दिव्यांग बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीडीओ सत्येंद्र कुमार रहे। सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद दिव्यांग द्वारा क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने अपने जोर से मैच को बहुत ही रोमांचक बना दिया। इसके बाद सीडीओ सत्येंद्र कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चलिए चलिए सब लोग चलिए आगे। लाइन जाइए, लाइन से और हटा उधर को बस इतनी का फिक्र रखो। ऐसे ही अधिकार है, मतदान हमारा जनसिद्ध अधिकार है। घर घर से ये आई पुकार, दिव्यांग वोट करेंगे आपके बार। घर घर से ये आई पुकार, दिव्यांग वोट करेंगे आपके बार। छोड़ दो सारे काम, छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों में मतदान के प्रति जोश भरना था। साथ ही इसके हौसलों के द्वारा समाज को संदेश देना था कि जब दिव्यांग अपने वोट का महत्व समझ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। इस अवसर पर चर्चा करते हुए सीडी सत्येंद्र कुमार ने बताया, प्रयास ये है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल अपने जनपद बरेली के बल्कि पूरे देश के जितने भी दिव्यांग मतदाता हैं सबको इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि जो उनके मतदान की तिथि होगी उस दिन बड़ी संख्या में वो लोग आएँ और अपने अपने पोलिंग बूथों पे वोट करें। इस बारी इलेक्शन कमीशन ने ये इंश्योर किया है, ये सुनिश्चित किया है कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो भी सुविधाएं पोलिंग बूथ पे होनी चाहिए वो हर जगह पे 100% बूथों पे सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। सब जगहों पे रैंप की व्यवस्था की जा रही है। जो पैरों से दिव्यांग हैं उन लोगों के लिए वहाँ पे व्हीलचेयर की व्यवस्था की जा रही है। अगर किसी को इंटरप्रेटर की ज़रूरत है तो उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। ब्रेल वाले जो हमारे बैलेट पेपर होते हैं उसकी व्यवस्था की जा रही है। तो प्रयास ये है कि इस बारी कोई भी दिव्यांग मतदाता छूटे नहीं और इन दिव्यांग मतदाताओं के माध्यम से हम उन वोटरों तक भी जाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अभी तक नहीं जुड़ते रहे हैं। उनको प्रेरित किया जा रहा है कि वो लोग भी इस महापर्व में आकर जुड़ें और इस बारी बड़ी संख्या में आके वोट करें। कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए उप निदेशक सत्येंद्र कुमार ने कहा, संदेश है कि दिव्यांग मतदाता जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हमारे समाज के अंग हैं और ये भी 23 अप्रैल के दिन 2019 में मतदान करें, सब लोग सहभागिता करें और 100% मतदान हो, हमारा यही उद्देश्य है। वहीं ज्वाइंट डायरेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया, संदेश है कि हर मत महत्वपूर्ण होता है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यक्रम दिव्यांग मतदाताओं के लिए आयोजित हुआ है। दिव्यांग मतदाता हर बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करे, उसके लिए तमाम प्रयास जनपद स्तर पर किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और आप देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ करके लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और निश्चित रूप से सभी दिव्यांग मतदाता हर बूथ तक पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये एक संदेश है जो मतदाता जागरूक अभियान है, मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम दिव्यांगजनों का पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, अपना प्रतिनिधि चुनें, जिससे कि हमारी समस्याओं से जुड़ी बात लोकसभा में वो उठा सकें। और चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस बार चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने हम लोग के लिए बहुत ही सुविधाएं दी, जगह जगह रैंप बनवाए हैं और इससे हम लोग को बहुत सुविधा मिल रही है। वहीं पूर्व गवर्नर, रोटरी क्लब व पूजा संस्था के मालिक पीपी सिंह ने कहा, जो ये कार्यक्रम हो रहा है हमारा जो लोकतंत्र का महापर्व 23 अप्रैल को है यहाँ बरेली में, उसके लिए हमारे दिव्यांग भाई बहन भी वोट डालें, इसके लिए ये कार्यक्रम किया गया और यहाँ पे क्रिकेट मैच के माध्यम से इन बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया गया है। और इस रैली के माध्यम से ये संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि हमारे दिव्यांगजन सभी आने वाले इलेक्शन में जो 23 अप्रैल को है उसमें सभी वोट करें और इन सब का उत्साहवर्धन भी हो। साथ ही साथ ये सब जो इस बार पहली बार इस तरह से पूरा किया जा रहा है कि दिव्यांगजनों को भी हम आगे लाने की बात कर रहे हैं, तो अगर ये इस महापर्व में शामिल होते हैं और अपना वोट वहाँ जा कर के डालते हैं, इनको सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसीलिए इनको ये जागरूक करने के लिए और एक संदेश देने के लिए कार्यक्रम, ये रैली का आयोजन आज यहाँ पर किया गया। इसके
साथ ही जिन दिव्यांग बच्चों ने क्रिकेट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया उन सभी को पुरस्कारित भी किया गया। नवयुग चेतना मंच ने किया लोगों को मतदान के प्रति जागरूक। बुधवार को नवयुग चेतना समिति द्वारा आवास विकास सिविल लाइंस में मतदान जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों ने मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मतदान संबंधित नारे लगाए गए। मैं भी भाग्य विधाता हूँ, मैं भी मतदाता हूँ, मैं भी भाग्य विधाता हूँ, मैं भी मतदाता हूँ, मैं भी भाग्य विधाता हूँ, मैं भी मतदाता हूँ। पहले हम मतदान करेंगे, उसके पीछे हम मतदान करेंगे, पीछे हम जलपान करेंगे। पहले हम मतदान करेंगे, पहले हम मतदान करेंगे, पीछे हम जलपान करेंगे। तो सभी को बताया गया कि 23 तारीख को होने वाले मतदान के दिन सबसे पहले मतदान, उसके बाद अन्य काम करें। साथ ही स्वीप सह प्रभारी डॉक्टर रविकांत शर्मा द्वारा सभी को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की पूर्व मंत्री साधना मिश्रा ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया। बैंक मिश्रा जी का एनजीओ है नवयुग चेतना समिति के माध्यम से हम सभी लोगों को भैया आज्ञा हुआ कि सभी सरकार की है कि हम लोग मतदाता को जब जागरूक करने का काम करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा होगा उतना ही हम लोगों के लिए फ़ायदा होगा, हम लोगों की अच्छी सरकार होगी। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी ऋषिपाल शर्मा ने कहा, कड़ी में आज नवयुग चेतना समिति की ओर से एक ये रैली और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हम लोगों ने अपील की, आम जनता से अपील की, क्षेत्रवासियों से अपील की और आवास विकास सिविल लाइंस के लोगों से अपील की घर घर जाकर कि वो लोग जो है मतदान अवश्य दें, करें और दे किसी को भी वोट अपनी पसंद है, जिसको अच्छा समझते हैं वो वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। वहीं संस्था के अध्यक्ष मयंक मिश्रा ने बताया, समिति की तरफ से मैं यही लोगों से अपील करना चाहूँगा कि 23 तारीख को बरेली में जो इलेक्शन है उसको एक छुट्टी की तरह ना लें और ये हमारा पहला कर्तव्य है कि वोट करें। कुछ लोग होते हैं जिसको छुट्टी की तरह लेते हैं फिर उसके बाद कंप्लेंट करते हैं 5 साल बाद, तो वो ना करें। लोग कहते हैं एक वोट से क्या होगा, लेकिन एक बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हर एक वोट ज़रूरी है। अपनी पसंद की जो भी पार्टी उसको आप वोट करें, लेकिन वोट ज़रूर करें, उसी से हमारे देश का भला होगा। पार्टी की भी ना सोचें, देश की सोचें और उस हिसाब से वोट करें। हम लोग अब तक करीब 25 कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कर चुके हैं। आज भी नवयुग चेतना समिति के माध्यम से ये नवयुग चेतना समिति का दूसरा कार्यक्रम है। एक बार और हम लोग जागरूक कर चुके हैं लोगों को, तो आज हम लोग यहाँ सिविल लाइंस में सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, घर घर जाकर प्रेरित कर रहे हैं कि वो वोट अवश्य दें। पिछले दिनों एक सर्वे के अनुसार ये पाया गया कि इस इलाके में वोट का प्रतिशत जो है केवल 33%, 34% रहा। तो अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये 100% मतदान हो, जितनी भी संभव कोशिश हो रही है हम उसके माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि एक एक व्यक्ति का वोट पड़े। इस अवसर पर पप्पू शर्मा, रतन गुप्ता, अनिल शर्मा, सुधांशु पाठक, इंद्रदेव त्रिवेदी, पूर्णिमा शर्मा आदि का सहयोग रहा। संजय कम्युनिटी हॉल में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। 16, 17, 18 अप्रैल को होगी मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण शिविर का एसवी इंटर कॉलेज में आयोजन। लोकसभा चुनाव को लेकर काफी समय संजय कम्युनिटी हॉल में चल रहे जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण शिविर का बुधवार को समापन हो गया। इस शिविर में जोनल मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट को ईवीएम मशीन को खोलना, बंद करना तथा आदि महत्वपूर्ण कार्यों को सिखाया गया। इस अवसर पर कुमार सिंह, एसएसपी मोहिराज जी, सीडीओ सत्येंद्र कुमार व एसपी ट्रैफिक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर एसएसपी मोहिराज जी ने बताया कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो वह लोग उन्हें सूचना दें। उनकी पुलिस टीम हर समय तत्पर है। मदद करने में 5 मिनट दूसरा टीम आ जाएगा, हमारा क्लस्टर मोबाइल हर थानावार सब 7-8 मतदान के अंदर एक क्लस्टर मोबाइल बना के रखा हूँ, वो हमारा लोकल पुलिस रहेगी और साथ हमारा क्यूआरटी मोबाइल लगेगी और थाना का क्यूआरटी मोबाइल और सीपीएम का क्यूआरटी मोबाइल और जनपद के क्यूआरटी मोबाइल सब रहेगी। वहीं इसके बाद अब 16, 17 व 18 अप्रैल को एसपी इंटर कॉलेज में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी व कर्मचारी के प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया, देखिए सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स की ट्रेनिंग हुई है, जिसमें उनको उनकी ड्यूटी से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा ये जो ईवीएम वीवीपैट है उसको किस तरह से उसको चलाना है, इसकी भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है और एक ट्रेनिंग इनकी पहले भी हो चुकी है, लेकिन आज ये सामूहिक रूप से एक ट्रेनिंग की गई है जिसमें उन लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।
16, 17, 18, 19 तारीख को एसबी इंटर कॉलेज में ट्रेनिंग होगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे भाजपा कार्यालय। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अल हैदर अब्बास चांद भाजपा कार्यालय पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला व दुशाला उड़ाकर जोरदार स्वागत किया। चलिए आइए। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की कि वह लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दें। अन्य पार्टी से ज्यादा मुसलमानों को बीजेपी ने सम्मान दिया है। इस अवसर पर कार्यक्रम में उद्देश्य बताते हुए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अल हैदर अब्बास चांद ने बताया, आज योजना के अंतर्गत ये स्कीम अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा चलाई गई, जिसका लाभ हमारे अल्पसंख्यक समाज ने उठाया। उसी सिलसिले में आप देख लीजिए हज कोटा भी हमारे पहले 1,75,000 था, 2 लाख किया, सीधे हज कोटे की भी बढ़ाया, जिससे हमारे अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज हज करने भी जाएगा, ज़ियारत करने जाएगा, भी हज आने वाला है। ये 2 योजना समझ लीजिए हमारी सबसे बड़ी ये योजना है। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री जहीर अब्बास जैदी, मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश में अजमल जैदी, महानगर अध्यक्ष अनिल अंसारी, जिला अध्यक्ष प्रवेश, महामंत्री सैयद सकीर ने आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया सभा को संबोधित। 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी भारतीय पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। उसी कड़ी में बरेली में भाजपा के दोनों प्रत्याशियों में विजय बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने 25 लोकसभा के प्रत्याशी संतोष गंगवार को विजय बनाने के लिए नवाबगंज में रामलीला मैदान में सभा को संबोधित किया। वहीं बुधवार को 24 लोकसभा भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के लिए फरीदपुर में एक विशाल जनसभा का संबोधित करने पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला से जोरदार स्वागत किया। आप सब लोग तालियों से स्वागत करिएगा। रामगोपाल मिश्राजी उधर है, जोरदार ताली से वंदन और अभिनंदन होना चाहिए देश के महान माता की। सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और गठबंधन को आड़े हाथों लिया। यही कांग्रेस, यही सपा और यही बसपा है जो लोग कहते थे कि 3 तलाक पे कुछ नहीं होना चाहिए। इनको भय था कि कहीं फतवा जारी न हो जाए इनके खिलाफ। भाइयों बहनों, हमने फतवों की परवाह किए बगैर कहा कि हर बार बेटी के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, उनके सम्मान की हरगिज रक्षा होनी चाहिए। ये 3 तलाकी कुफर था, एक 3 तलाकी कुफर था, केवल मुस्लिम समाज के लिए ही नहीं बल्कि आधी आबादी के सम्मान के लिए बहुत आवश्यक थी, और आधी आबादी को सम्मान देने का कार्य किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 74 से ज्यादा सीटें लाने को दावा किया, क्योंकि आधी आबादी को जो सम्मान देना था। भाइयों बहनों, आज हम सबको मजबूती के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाने के लिए आगे आना होगा, और इसके लिए जाति से, मत और मजहब से ऊपर उठकर के कार्य सोचने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। पेंशन देने का कार्य हमारी सरकार ने किया, हर विधवा को पेंशन देने का कार्य हमारी सरकार ने किया, और यही नहीं, हर दिव्यांग जन को पेंशन देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, जब लोक कल्याण का कार्य, जन कल्याण का कार्य, विकास का कार्य, सुरक्षा का कार्य, बिजली और आस्था को सम्मान देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है, तो वोट भी भाजपा को ही मिलना चाहिए। सिटी न्यूज की टीम ने की सिटी सत्येंद्र कुमार से खास बात। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर सिटी न्यूज के एडिटर अजय मिश्रा ने मुख्य विकास अधिकारी सत्येंद्र कुमार से की सीधी बात, जिसका प्रसारण आप सिटी न्यूज पर गुरुवार 11 अप्रैल को विस्तार से देख सकेंगे। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का। In India, more than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda.
retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene eye drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएँ। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes. रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे ECG, सामान्य प्रसव ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। रामेश्वर से चली अयोध्या के लिए राम राज्य रथ यात्रा पहुंची बरेली। ब्रह्मश्री नीलकंठ गुरुपाद के शिष्य श्री रामदास मिशन यूनिवर्सल सोसाइटी के संस्थापक परम पूजनीय जगतपुरम स्वामी सत्यानंद सरस्वती के निर्देशन में कर्नाटक के मुकामिका मंदिर रामेश्वर से 4 मार्च को राम राज्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसके संरक्षक श्री रामदास मुंशील यूनिवर्सल सोसाइटी के श्री शक्ति श्यामनंद महाश्री संचालक रहे, जिन्होंने बताया कि यह राम रथ यात्रा 10 प्रदेशों से होते हुए अयोध्या के लिए जा रही है, जो रामनवमी से एक दिन पहले अयोध्या पहुंच जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य राम राज्य की पुनः स्थापना, भारत की शिक्षा के रामायण का अद्भुत होना, साथ ही श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण,
समस्त भारत में गुरुवार को साप्ताहिक छुट्टी घोषित करना व विश्व हिंदू दिवस घोषित करना बताया। वहीं शहर में रथ यात्रा का हिंदू संगठन ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस बारे में जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद में रमाशंकर कौशिक ने बताया, पिछले वर्ष यह यात्रा अयोध्या से रामेश्वरम तक गई थी और इस वर्ष शिवरात्रि के पावन दिन रामेश्वरम से प्रारंभ होकर रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या में रामनवमी के दिन कारसेवकपुरम में राम का राज्याभिषेक पट्टाभिषेक होगा। इस यात्रा का उद्देश्य संपूर्ण देश में राम राज्य की स्थापना, राम जन्मभूमि पर शीघ्र भव्य मंदिर का निर्माण हो, ऐसी कामना लेकर के यह यात्रा चली है। वहीं महानगर अध्यक्ष दिव्य चतुर्वेदी ने कहा, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर के नेतृत्व ने हमें ये आदेश करा था कि ये यात्रा ऐसी ऐसी बरेली आएगी और जिस यात्रा के स्वागत के लिए महानगर की पूरी स्थानीय टीम, बजरंग दल के तीनों जिलों के लोग, सभी लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया। सभी संत समाज को यहाँ पर जलपान कराया गया और उनको हमने फिर शाहजहांपुर के लिए यहाँ से विदा किया। राम रथ यात्रा का उद्देश्य बताते हुए श्री शक्ति शानंत महाश्री ने बताया, भव्य राम मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी करना और तीसरा सभी भारत में शिक्षा में रामायण शामिल करना। और अभी रविवार को है साप्ताहिक अवकाश, आज़ादी के बाद भी भारत में हमको रविवार को साप्ताहिक अवकाश छुट्टी नहीं चाहिए, गुरुवार को घोषणा करना। अभी 5वां लक्ष्य, जैसे इंटरनेशनल योगा दिन का घोषणा किया है, वैसे इंटरनेशनल हिंदू दिन का, विश्व हिंदू दिवस का घोषणा भी करना। ऐसा 5 लक्ष्य रखे हुए ये रथ यात्रा आगे चल रहे हैं। आशीष रॉयल पार्क में पेट्रोल पंप मालिक के घर से लाखों की चोरी। थाना बादरी के आशीष रॉयल पार्क में पेट्रोल पंप के मालिक वीरेश कुमार के छोटे भाई धीरेश कुमार का मकान है कि जरूरी कार्य से वह परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। इस बीच उनके मकान से 8 अप्रैल की रात चोरों ने लाखों के रुपए के माल हाथ साफ कर लिया। जब वीरेंद्र कुमार मकान देखने गए तो उनके होश उड़ गए। तुरंत ही उन्होंने इसकी सूचना बादरी पुलिस को दी। घटना की सूचना पर जांच का पुलिस चली गई। उन्होंने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाना बादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसकी जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया, ये जी यहाँ पर मेरी माताजी रहा करती थी, छोटे भाई बाहर है जी, तो उस दिन माताजी को हम एक दिन पहले ले गए थे अपने यहाँ, कुछ फंक्शन वगैरह था, कीर्तन वगैरह था। तो अगले दिन जब हम आए हैं तो यहाँ देखा तो बाहर गेट का ताला तो बिल्कुल सही था, अंदर का ताला जैसे ही देखा तो गेट खुला पड़ा था। देखा तो वो उसमें कुछ जोड़ लगा के किसी ने तोड़ा था। अंदर आके देखा तो सब सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। तो मेन चीज़ें देखी गई। घर से 2 LCD गायब थी, एक इन्वर्टर बैटरी गायब थी। इत्तेफाक से उस दिन लाइट भी नहीं आ रही थी, और लाइट नहीं आ रही थी तो जब स्विच ऑन किए तो कोई लाइट जली नहीं, जबकि हमारे सब कनेक्शन इन्वर्टर से थे। तो देखा तो वो गायब था। रसोई का सामान सब फैला पड़ा था, अलमारियाँ सब खुली पड़ी थी, बैग, कपड़ों से भरे बैग वो सब गायब थे। बाकी कुछ सामान भाई का पैक भी यहाँ रखा हुआ था जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, वो उसके आने पे ही पता चलेगा। तो ये देखा तो फिर तुरंत ही हम लोगों ने 100 डायल बुलाई। वहाँ से थाने से तो दरोगा जी भी आए थे, उन्होंने देखा, अपना सब निरीक्षण किया। फिर हमने जाके कोतवाली में एक तहरीर दे दी थी, बारादरी कोतवाली में। लगभग कितने लाख रुपए की चोरी हुई? ये मैं समझता हूँ लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का सामान जो मेरी नज़र में है जी। माँ की भक्ति में डूबा हिंदुत्व, भजनों पर थिरके माँ के भक्त। नवरात्र पर हर छोटे बड़े मंदिरों में भजनों का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं लोग अपने घरों में भी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
यह 9 दिन तक भक्त मां को समर्पित रहते हैं। मंगलवार को ज्ञानदीप सेवा समिति की तरफ से पूजा कालरा पत्नी पवन कालरा के निवास पर मां की भेंटों एवं आरती की गई। इसके उपरांत प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में प्रियंका कपूर, पूजा कालरा, सुरीत, डिम्पल, मेहंदी रत्ता आदि लोग का सहयोग रहा। जत्थेबंदियों ने किया सामूहिक सत्संग। खालसा सजना दिवस को समर्पित कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, जिसके चलते गुरुवार श्री गुरु सिंह सभा मॉडल टाउन में कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें 6 बजे श्री सौधा साहिब में शुरुआत हुई। इसका उपरांत हजूरी रागी जत्था भाई दलीप सिंह जी दिल्ली वालों ने कीर्तन किया। इस अवसर पर सामूहिक कीर्तन, जिसमें सिख सेवा जत्था, स्त्री सत्संग सभा मॉडल टाउन, माता भाग कौर ग्रुप, अखंड कीर्तन जत्था आदि पर आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष महेंद्र सिंह, लवली बख्शी, दिलमीत सिंह, मालिक सिंह कालरा आदि का सहयोग रहा। दीवार ढहने से बच्चे की मौत। बरेली के दिरने क्षेत्र के गांव उदयपुर जाफरा में सुबह दीवार ढहने से 3 वर्षीय स्पर्श पुत्र भानु प्रताप मौर्य गांव में आई बारात में देख रहा था। इस बीच उसके ऊपर दीवार गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मॉल्टन गुरुद्वारे में खालसा दिवस पर पत्रकारों से की बात। मॉल्टन गुरुद्वारे की टीम ने खालसा साधना दिवस मनाने के उपलक्ष्य में पत्रकारों वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हर साल की भांति इस साल मॉल्टन में बने रामलीला ग्राउंड में खालसा दिवस जन्मदिन बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए पदाधिकारी ने बताया, ये बैसाखी पे खालसा साधना दिवस, खालसा का जन्म हुआ था, उसी खुशी में खालसा साधना दिवस के नाम से हर वर्ष गुरुद्वारा मॉडल टाउन गुरु गोविंद सिंह नगर के द्वारा दशहरा ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें बाहर से रागी जत्थे, कथावाचक आते हैं और धार्मिक और इतिहास और वैसाखी का इतिहास द्वारा संतों को जानकारी देते हैं। और मुख्य दीवान किस दिन है? मुख्य दीवान 14 तारीख को दशहरा ग्राउंड पर है, जो सुबह 9 बजे से शुरू होकर के शाम 3:30 बजे तक चलेगा और 12 बजे से अटूट लंगर बरतेगा, जो सारी धर्म के लोगों के लिए, संतों के लिए है। इसमें किसी कोई भेदभाव नहीं, कोई भी संगत आ सकती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी इसमें भाग ले सकता है। यहाँ तक कि जो कवि दरबार है हमारा 12 तारीख को, उसमें मुस्लिम कवि भी आ रहे हैं, सिख कवि भी आ रहे हैं, जो इतिहास को कविताओं के जरिए संतों को बताएंगे, सुनाएंगे गीत के जरिए। यह हमारे कार्यक्रम। उसके बाद 15 तारीख की शाम को गुरुद्वारा हाल में एक भव्य कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया है। इसमें भी जालंधर से, लखनऊ से और हल्द्वानी से कीर्तन जत्थे और कथावाचक आ रहे हैं। वो संतों को गुरबाणी जस और इतिहास के जरिए वैसाखी क्यों मनाई जाती, क्या है और क्यों होती है, इस सब का इतिहास उन्हें बताएंगे। अब एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज का आपने मोबाइल के यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। फोन नंबर 8954961313। ये हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, टिकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीपुरम, बरेली। समाचार से यही खत्म होता है। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।